ये वीडियो के सबसे पहले भाग में बात कर लेते हैं कि केदारनाथ धाम पहुंचे कैसे। दोस्तों, सबसे पहले केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने के लिए आपको हरिद्वार आना पड़ेगा, जो देश के दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों से सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप ट्रेन, बस या अपनी गाड़ी और टैक्सी से भी आ सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए भारत के सभी हिस्से से डायरेक्ट ट्रेनें चलती हैं। दिल्ली से हरिद्वार तक की दूरी 230 किलोमीटर तक की है और हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी लगभग 25 किलोमीटर की है। अगर आप हवाई मार्ग से यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देहरादून आना होगा। यहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रैंट हवाई अड्डा है। तो चलिए इसके बाद हम जानते हैं कि हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर की यात्रा कैसे करें। हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए सोनप्रयाग तक रेगुलर बस चलती है, जिसका किराया एक व्यक्ति का 350 रुपए के आसपास होता है। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार के बजाय देहरादून या ऋषिकेश भी आते हैं तो यहाँ से भी आपको सोनप्रयाग के लिए बसें मिल जाएंगी। इस रूट पर आपको बहुत सी सीटिंग और पुश बैक सीटिंग वाली बसें मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप स्लीपर बसें लेना चाहते हैं तो वो आपको इस रूट पर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका है। अगर बात करें बस की टिकट की बुकिंग की, तो ये आप रेलवे स्टेशन के बाहर या बस स्टेशन के बाहर ऑफलाइन मोड में बहुत से ट्रैवल एजेंट के थ्रू करवा सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आप सीजन के समय में आते हैं तो आपको आपकी मन पसंदीदा सीट नहीं मिल पाएगी। बहुत से यात्रियों को पहाड़ों पर बस में आगे की सीट चाहिए होती है, इसलिए हमारी राय में अगर आप अपनी सीट पहले से ही रिजर्व करवाना चाहते हैं तो आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग में बस के किराए में थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है। अमूमन प्राइवेट बस आपको 500-600 में मिल जाएगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की दूरी 230 किलोमीटर की है। सबसे पहले दिन आप हरिद्वार से सुबह सुबह बस पकड़कर सोनप्रयाग आ सकते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो आप जिस दिन हरिद्वार पहुंचते हैं उसी दिन शाम को हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली बस का टिकट बुक करा लें, क्योंकि केदारनाथ मंदिर की यात्रा के सीजन में सुबह सुबह हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली सभी बसों में जगह फुल रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसके लिए एक दिन और इंतजार करना पड़े। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए सुबह 4 बजे से ही बसें चलने लगती हैं, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए बस पकड़ लें। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप सबसे पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का ऑफिस शाम 5 बजे के बाद बंद हो जाता है और फिर सुबह 5 बजे खुलता है। अगर आप टैक्सी या खुद की कार से केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर जाते हैं तो आपको सोनप्रयाग में ही अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और सोनप्रयाग से गौरीकुंड की यात्रा वहां की लोकल टैक्सी द्वारा करना पड़ेगा, जिसके बीच की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। अपनी गाड़ी को सोनप्रयाग पार्किंग में खड़ा करने के लिए आपको 24 घंटे के 50 रुपए पार्किंग शुल्क देना पड़ता है। दोस्तों, ये सीजन के हिसाब से बढ़ भी सकता है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं सोनप्रयाग में रुकने की व्यवस्था क्या क्या है। आपको यहाँ पर होटल और डॉर्मेट्री दोनों की व्यवस्था मिल जाएगी। होटल में प्रति रूम किराया 2000 के आसपास रहता है और अगर आप सीजन में जाते हैं तो कई बार यह काफी ज्यादा बढ़ भी जाता है। अगर आप डॉर्मेट्री में रुकना चाहते हैं तो इसमें आपका खर्चा कम आएगा। यहाँ पर कई प्रकार की डॉर्मेट्री है। कुछ डॉर्मेट्री में आपको 350 रुपए प्रति बेड के हिसाब से रात बिताने के लिए बिस्तर मिल जाएगा। और वहीं अगर आप उससे भी कम बजट का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सी डॉर्मेट्री ऐसी भी हैं जहाँ पर आपको एक हॉल में 200 से 250 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति लेकर गद्दा, तकिया और कंबल या रजाई मिल जाती है, जिससे आप आराम से अपनी रात बिता सकते हैं। अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आप सुबह सुबह 4 बजे सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड चले जाएं, वरना आप जितनी देर करेंगे आपको केदारनाथ मंदिर जाने में उतनी ही देर होगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की टैक्सी का किराया 30 से 40 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। इस टैक्सी को पकड़कर आप गौरीकुंड पहुंचने के बाद केदारनाथ की यात्रा शुरू कर दें। यहाँ से केदारनाथ मंदिर तक की चढ़ाई लगभग 16 किलोमीटर की है। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में बात करते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा की। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं और घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग से ही यह ऑप्शन मिल जाएगा। सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ बाबा तक घोड़े और खच्चर का किराया 2500 रुपए होता है और अगर आप गौरीकुंड पहुंचकर घोड़े या खच्चर लेते हैं तो यहाँ से उनका किराया 2300 रुपए होगा।
इसके अलावा आपको यहाँ पर पालकी से जाने का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो उनका रेट अमूमन 5,000 रुपये रहता है। इस किराए को आप थोड़ा बहुत मोल भाव कर सकते हैं, पर अमूमन सीजन के दौरान ये ज़्यादा ही रहता है। इसके बाद एक आखिरी ऑप्शन बचता है हेलीकॉप्टर का। केदारनाथ धाम में बहुत से हेलीकॉप्टर कंपनियां अपनी सेवा प्रदान करती हैं। हेलीकॉप्टर से जाने के लिए आपको सोनप्रयाग से 16 किलोमीटर पहले ही एक जगह पड़ती है फाटा, वहां से हेलीपैड पर से ये यात्रा करनी होती है। फाटा हेलीपैड से लेकर केदारनाथ तक का वन वे किराया 2360 रुपए है, और अगर आप हेलीकॉप्टर से ही वापस भी आना चाहते हैं तो 2 वे किराया लगभग 4,720 रुपए पड़ता है। दोस्तों, हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पा सकते हैं। अगर आपका प्लान और यात्रा डेट्स कंफर्म है तो आप पहले से ही बुकिंग करवा लें, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पैदल यात्रा की। पैदल यात्रा करने के लिए अगर आपको छड़ी की जरूरत है तो वो आप गौरीकुंड से खरीद सकते हैं। अमूमन ये आपको 30 से 40 रुपए में मिल जाती है। अगर आप जुलाई अगस्त में यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ में एक रेनकोट या छाता जरूर कैरी कर लीजिएगा, जिससे आपको काफी सहूलियत प्राप्त होगी। इसका तापमान काफी कम होने लगता है, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े भी रखें। इसके बाद हमें भगवान शिव की जय जयकार करते हुए केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई के लिए प्रस्थान करना है। रास्ते में जगह जगह पर आपको पानी और खाने के लिए रेस्टोरेंट की व्यवस्था कराई गई है। रास्ते में आपको जगह जगह पर बाथरूम की व्यवस्था भी मिल जाएगी। इससे आपकी यात्रा और सुखद रहेगी। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम होती है, जैसे ऑक्सीजन की कमी या और कुछ, तो आपको जगह जगह पर चिकित्सा सुविधा या फर्स्ट एड सेंटर भी मिल जाएंगे। अमूमन श्रद्धालु इस यात्रा को 7 से 8 घंटे में पूरा कर लेते हैं, पर यह आपके चलने की स्पीड और स्टैमिना पे डिपेंड करता है कि आपको कितना समय लगेगा। मंदिर से 1 किलोमीटर पहले केदारनाथ बेस कैंप पड़ता है। यहाँ पर खाने पीने और रहने की अच्छी सुविधा है। दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह यात्रा के लिए निकलते हैं तो आपको शाम हो जाएगी यहाँ पहुँचते पहुँचते। केदारनाथ मंदिर में स्थापित भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन शाम 5 बजे के बाद भक्तों को नहीं करने दिया जाता है। अगर आप शाम 5 बजे के बाद यहाँ पहुँचते हैं तो आपको मंदिर के बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा लेट हो जाता है तो परेशान न हो, आप वहां पर पहुंचकर रहने खाने की व्यवस्था करें और सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। चलिए इसके बाद बात करते हैं वहां पर रुकने की। यहाँ पर जो सबसे सस्ता ऑप्शन रहता है वो है टेंट का। इसका किराया आपको 24 घंटे का 300 रुपए के आसपास पड़ता है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम का नंदी कॉम्प्लेक्स। इसमें हट्स बने हुए हैं जिसमें आपको अच्छे खासे रहने की सुविधा मिल जाएगी। इनकी कीमत अमूमन 700 से 800 रुपए होती है। दोस्तों, इस बात का ख्याल जरूर रखें कि ज्यादा भीड़ भाड़ के समय ये मोस्टली फुल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको हट हाउस का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आपको लगभग 1000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से रूम मिल जाएगा। यहाँ पर इनके पास डॉर्मेट्री बेड भी मौजूद है। मई जून के महीने में काफी भीड़ होने के कारण ये सब बहुत तेजी से फुल हो जाते हैं। इसीलिए हमारी राय में आपको पहले से ही बुकिंग करा के जाना चाहिए। GMVN की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ से आप ये सारी बुकिंग यात्रा के पहले ही करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कहीं भी रूम नहीं मिल पाते हैं तो आपको मंदिर के पास कुछ प्राइवेट रूम्स और दुकानें भी मिल जाती हैं। वहां पर भी जरूरत के वक्त आपको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। अगर खाने पीने की बात करें तो केदारनाथ मंदिर के आसपास रेस्टोरेंट्स और होटल्स में खाना थोड़ा महंगा है। यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट का 100 रुपए और डिनर या लंच का 150 से 200 रुपए देना पड़ सकता है। बेस कैंप पहुंचकर आप रात में खाना खाने के बाद सो जाएं और सुबह जल्दी उठकर भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए चले जाएं, क्योंकि मंदिर के बाहर सुबह 3-4 बजे से ही दर्शन के लिए लाइन लगनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर पीक सीजन की बात करें तो आपको लगभग 3 घंटे तक भी लाइन में लगना पड़ सकता है, जबकि ऑफ सीजन यानी सितंबर अक्टूबर के दौरान आपके दर्शन 1 से 1.5 घंटे में आराम से हो जाएंगे। बात करें प्रसाद की तो आपको यहाँ पर प्रसाद 3 तरीके के पैकेट में मिल जाएंगे, जिनके रेट 100 रुपए, 200 रुपए और 300 रुपए होते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी पैकेट ले सकते हैं। आप सभी व्यूअर्स को जून 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी तो याद ही होगी। भारी बारिश के कारण वहां पर बादल फटा था और कहा जाता है कि मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई थी, जिसके टूटने के कारण सारा पानी तेजी से नीचे आ गया था।
इसी वक्त एक बड़ा सा डमरू नुमा शिला या पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुका था, जिससे कि पानी की धाराएं दो तरफ बट गई थी और केदारनाथ बाबा का मंदिर बच गया था। इस शिला को आप आज भी मंदिर के पीछे देख सकते हैं। इस शिला का नाम लोगों ने भीम शिला दिया है और यहाँ पर इस शिला की पूजा होती है। दोस्तों, अगर मंदिर में आरती की बात करें तो यहाँ पर सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आरती होती है। हमने वीडियो के पहले भाग में ही आपको बता दिया था कि अगर आप शिवलिंग के पास से दर्शन करना चाहते हैं तो आपको शाम के 5 बजे के बाद ये नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए आप अपनी यात्रा ऐसे प्लान करिए कि आप मंदिर में सुबह के वक्त ही दर्शन कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में बात कर लेते हैं कि केदारनाथ मंदिर के आसपास आपको और कहां पर दर्शन करना चाहिए या घूमना चाहिए। भैरवनाथ मंदिर। दक्षिण की ओर केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित भैरवनाथ मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए। ये मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से आप आसपास के हिमालय और नीचे की पूरी केदारनाथ घाटी का शानदार दृश्य देख सकते हैं। भगवान भैरव को भगवान शिव का मुख्य गण माना जाता है और यही वजह है कि ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप वासुकी ताल जा सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इस झील में स्नान किया था। हिमालय पर्वतमाला और शांत झील के आसपास का प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को यहाँ आने के लिए मजबूर करता है। इसके अलावा वासुकी ताल के आसपास के इलाके ट्रैकिंग के लिए बेस्ट हैं। केदारनाथ से 7 किलोमीटर का ट्रैक करके आप वासुकी झील पहुंच सकते हैं। वीडियो के अगले भाग में बात कर लेते हैं कि आपको केदारनाथ यात्रा साल के किस वक्त करनी चाहिए। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है, जो कि अमूमन अप्रैल के अंत या मई से लेकर नवंबर के मध्य तक होता है। अगर आप मई जून के समय केदारनाथ जाएंगे तो इस वक्त आपको यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। ये सीजन का समय होता है और इस वक्त ज्यादातर लोगों और बच्चों की छुट्टी होने के कारण यहाँ पर रहने खाने का खर्च भी बढ़ जाएगा। इसके बाद बात करें अगर मॉनसून के समय की, तो यानी कि अगर आप जुलाई और अगस्त में जाते हैं तो यहाँ पर उतनी भीड़ तो नहीं मिलेगी, परंतु पहाड़ी इलाका होने के कारण आपको आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पर मंदिर की चढ़ाई या ट्रैकिंग करते वक्त चट्टानों पर फिसलन होने के कारण यह बहुत खतरनाक हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको सोनप्रयाग तक रोड पर भी बहुत भीड़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आए दिन लैंडस्लाइड होती रहती है। इसलिए दोस्तों, हमारी राय में केदारनाथ धाम जाने के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर और अक्टूबर रहेगा। इस वक्त आपको ज्यादा भीड़ भाड़ का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और आप एक अच्छे खासे नॉर्मल बजट में अपनी यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। आप जब भी अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप केदारनाथ धाम के लिए कम से कम 4 दिन का जरूर प्लान करें, जिसमें कि आपका एक दिन हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में लगेगा और दूसरे दिन सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की चढ़ाई के लिए लगेगा और इसी तरह तीसरा और चौथा दिन वापस आने के लिए लगेगा। वीडियो के आखिरी भाग में बात कर लेते हैं कि इस ट्रिप में आपका कुल खर्चा कितना आएगा। अगर पैदल यात्रा की बात करें तो एक व्यक्ति का कम से कम 3 से 3,500 रुपए तक का खर्चा आएगा। दोस्तों, ये खर्चा ऑफ सीजन का है। अगर आप सीजन के वक्त जाते हैं तो इस खर्चे में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी संभव है। अगर आप पैदल चढ़ाई नहीं करते हैं और घोड़े, खच्चर या पिट्ठू से चढ़ाई करते हैं तो यही खर्चा आपका बढ़ के 6 से 7,000 हो जाएगा। घोड़े, खच्चर और पिट्ठू के एग्जैक्ट प्राइस हमने वीडियो में पहले ही बता दिए हैं। और अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ बाबा के दर्शन करते हैं तो उसमें आपका टोटल खर्चा 8 से 9,000 रुपए हो जाएगा। हेलीकॉप्टर से जाने के एग्जैक्ट रेट हमने वीडियो में पहले ही बता दिए हैं। इसके अलावा सारी बुकिंग की लिंक और केदारनाथ बाबा की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये था 1000 किलोमीटर्स की ओर से केदारनाथ यात्रा का एक कंप्लीट टूर प्लान। हम आशा करते हैं कि आपको इसमें सारी जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट 1000 किलोमीटर्स पर जुड़कर वहां पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही बना हुआ है। इस वक्त वो आपकी स्क्रीन पर बाईं ओर दिख रहा होगा। अगर आप बाबा अमरनाथ के दर्शन करने वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आपकी स्क्रीन पर दाईं ओर मिल जाएगा।
इन सभी वीडियो के लिंक हमारे चैनल पर और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल 1000 किलोमीटर्स यानी कि 1000 किलोमीटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई यात्रा के साथ। तब तक घूमते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।